चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग, राइट। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A का डिस्कशन कर लिया है। इसका जितने भी बेसिक टर्म्स थे भी हम लोग समझ चुके हैं। आज बारी एक्सरसाइज 2B का, राइट। एक्सरसाइज 2B हम लोग पढ़ेंगे और इसको आज भी हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है जी। इसमें दो टॉपिक पर बेस्ड अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। एक है तुम्हारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और सेकेंड है तुम्हारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। जो एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो वैल्यू चीज है ना भाई, देखो वैल्यू तो तुम्हारे जिंदगी में बहुत मतलब अहम चीज है, तुम्हारा वैल्यू होना चाहिए। लेकिन पोलिनोमियल बोल रहा है पहले मेरा वैल्यू समझाओ फिर तुम अपना समझना, ठीक है। क्या है जी? इट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है बच्चे? ए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है। हमारे पास कुछ एग्जांपल है एवरीबॉडी। लेट्स सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन है 4x² प्लस का 3x प्लस का 2। अब ये चीज है, सुनो एवरीबॉडी, तो यहां जो कॉन्सेप्ट हम लोग के पास में है कि ये जो चीजें हैं सर, इसको हम पोलिनोमियल तो बोलते हैं क्योंकि सर 3 टर्म है, ऑलरेडी डिग्री वगैरह सब कुछ सेट है, होल नंबर है। तो इस चीज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको खास ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। px जो है सर, वो px जो है एक पोलिनोमियल है जो कि दिखा रहा है 4x² प्लस का 3x प्लस का 2। अब यहां देखो, यहां पर px है क्या? सबसे पहला बात कि इसको लिखने का एक तरीका है, पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ पर x इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर हम वेरिएबल हमको x दिख रहा है, ठीक है ना। आप लोग पढ़ेंगे आगे चलिए क्लास 11 में फंक्शन ऑफ x पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहां पर मत जाइए, आप बस इतना ही समझिए ये px पोलिनोमियल है जिसका मतलब रिप्रेजेंट किए हैं, कुछ नहीं है। आप इस चीज को qx से भी कर सकते थे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुक जाओ, कलर चेंज कर लेते हैं तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, दिख में नहीं करेगा नहीं। हाँ जी, एक qx बराबर भी लिख सकते थे क्या, 4x² प्लस का 3x प्लस का 2। मतलब ये रिप्रेजेंट करने का लिखने का एक तरीका है, नामकरण कर सकते हैं ऐसे करके, बस इतना ही समझे आप लोग, ठीक है। कोई खास उसका मतलब नहीं था। अब हमको समझ में क्या आया कि लेट्स सपोज कि यहां पर तुम्हारे पास, लेट्स सपोज कि हमको दिया हुआ था, लेट्स गिवन, अगर मान लेते हैं लेट्स गिवन है कि हमारे पास गिवन है x बराबर 2, ये दिया हुआ था। तो फाइंड करना है वैल्यू, क्या निकालना है सर? फाइंड द वैल्यू निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है ऑफ किसका? ऑफ px। इस px का वैल्यू निकालना है, कहां पर? x का वैल्यू 2 है। तो ये जो p2 जो होगा, देखो देखो देखो, रुक जाओ, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, उसके बाद तुम लोग को और अच्छे समझ में आएगा। तो p अंडर ब्रैकेट x इक्वल टू 4x² प्लस का 3x प्लस का 2। तो यहां से कितना हो जाएगा? p2। अच्छा, p2 क्यों कर रहे हैं बताओगे? क्योंकि x के ऊपर 2 बोला गया है, तो जहां पर x था वहां पे 2 बैठा देंगे तो p2 हो गया। तो क्या करेंगे? 4 इंटू 2 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। x जगह क्या डालना है? 2 डालना है, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 3 इंटू क्या कर देंगे? 2 डालते हैं, प्लस कितना? 2। तो तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस कितना? 3 2 जा 6 और प्लस कितना? 2। तुम्हारा वैल्यू कितना होगा? 16 प्लस कितना? 6 प्लस का 2, ऐड कर लो कितना हो जाएगा? 16 प्लस का 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा सर 22 प्लस का 2 24 इसका वैल्यू निकला। अगर यहां पर लेट सपोज कि x का वैल्यू अगर 1 दिया होता तो वैल्यू कितना आता? q1 कितना होता बताओगे? 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कितना? 3 इंटू 1 प्लस कितना? 2। तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 4 रह जाएगा, प्लस कितना? 3 इंटू 1 3 रह जाएगा, प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस का 2 हो गया 9 आंसर। तो इतना ही आसान है, मतलब हमको x का जो वैल्यू दिया हुआ है उस x का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा, उस पोलिनोमियल का वैल्यू मिल जाएगा। इसको लिखेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, वेरी सिंपल थिंग है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड आएगा अल्फा वगैरह का, कोई समस्या नहीं है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी आ सकता है, इट डज नॉट मैटर। लिखेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। हटा दे, डन। अब देखो इसका जो थियोरिटिकल था, जो थ्योरी वाला पार्ट है जिसको आप लोग एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, आपने देखा क्या कि यहाँ पर आपको जो x का वैल्यू दिया हुआ था 2, उस 2 को वैल्यू पुट किए हैं तो हमारा रिजल्ट आया है नहीं। तो ये बोला गया क्या? द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px एट x बराबर अल्फा, मतलब x का वैल्यू जो दिया रहेगा उस वैल्यू पर, यहाँ पर अल्फा बोला गया है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एट x बराबर अल्फा।
सो ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x बराबर क्या अल्फा। हमने क्या किया था, x जब 2 पुट कर दिया था ना, तो सेम टू सेम हम उस x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इन px एंड इट इज डिनोटेड बाय p अल्फा, जैसे p2 रिप्रेजेंट किए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है लेट p बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 5। ठीक है, अब आपसे बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x बराबर 2। जब हमको सर निकालना है x बराबर 2 पर, तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा बताओगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर p कितना 2, रिजल्ट कितना होगा 2 इंटू 2 का क्यूब, बोलो हाँ या ना, माइनस कितना 3 इंटू क्या 2 का स्क्वायर और प्लस कितना 2 माइनस का 5, यही ना होगा जी। बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस कितना 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस का 5, रिजल्ट कितना हो जाएगा 8 टू जा 16, 3 इंटू 4 कितना 12 प्लस का 2 माइनस का 5। सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना हो जाएगा 12 माइनस का 12 माइनस का 5 कितना माइनस का 17, माइनस 17 और प्लस का 16 कितना माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 2 कितना 1 होगा, कितना रिजल्ट आएगा, आया रिजल्ट आप लोग का 1। तो क्या है वैल्यू निकला, क्या निकला वैल्यू निकला। कैसे मालूम चला, हमको बस x का वैल्यू दिया हुआ था, पुट कर दिया आंसर आ गया। इतना ही आसान कॉन्सेप्ट होने वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x बराबर क्या -1। तो आप यहाँ पर -1 पुट कर लो, तुम्हारा रिजल्ट आएगा सेम टू सेम। -1 पुट करना है तो करो पुट, कितना हो जाएगा p, कलर चेंज करना है तो रुक जाओ, हाँ देखो यहाँ पर p क्या करना है अपने को -1 डालना है, तो कितना होगा बताओ 2 इंटू कितना हो जाएगा -1 का क्यूब, ठीक है माइनस कितना 3 इंटू -1 का स्क्वायर और क्या है तुम्हारा प्लस -1 होगा ना, प्लस तो प्लस डाल दिए, x की जगह -1 डाल दिए, माइनस का 5 डाल दिए। आओ यहाँ देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब कितना -1 ही रहेगा, -1 रहेगा। ये तुम्हारा कितना होगा माइनस का 3 इंटू क्या -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ये 1 हो जाएगा, और कितना होगा माइनस का 1, ये तुम्हारा कितना होगा माइनस का 5। ठीक है ओके, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, प्लस इंटू माइनस क्या माइनस होता है, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 और माइनस का 5, सबको जोड़ लो, माइनस साइन लगा दो, 3 प्लस 2 5 1 6, 6 प्लस 5 कितना 11, तो माइनस का 11 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया आंसर क्या -11 आएगा ना, डन। चलो ये हम लोग का है वैल्यू। अब देखो यहाँ पर की पॉइंट में क्या बोला गया, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px एट x बराबर अल्फा, रिप्लेस एवरी x इन px बाय अल्फा एंड सिंप्लीफाइड द रिजल्ट डिनोटेड बाय p अल्फा। बस रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं उसको डिनोट करते हैं, ताकि उसको बोलना पुकारना आसान रहे। जैसे आप लोग का नाम है ना अंकित, रोहित है ना, सुमित, तो उसी तरह से इसका भी नाम रखेगा px qx rx zx, है ना, ताकि उसको रिप्रेजेंट करना आसान रहे। तो बहुत आसान था, आगे बढ़े क्या। अब अगला कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है ना, वो है पढ़ना है आपको जीरो जो पोलिनोमियल। बच्चे ये जो कॉन्सेप्ट है लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और यहाँ से क्लास 10 कैरी ऑन होता है, क्लास 10 में यहीं से पार्ट स्टार्ट होगा। और हाँ, क्लास 9 का सिलेबस को बहुत छोटा किया गया है, इस वाले पार्ट को कट करके छोटा कर दिया गया है, लेकिन पिछले वाले पार्ट में एकदम दमदार कॉन्सेप्ट था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, अब तो भाई बहुत छोटा किया गया है। लेकिन आप लोग जीरो जब पोलिनोमियल को समझोगे, ये क्या है समझ लेते हैं पहले, है ना, ये जीरो जब पोलिनोमियल का मतलब है क्या, आप बात को समझोगे एवरीबॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये वाला, समझोगे जरूर। ये क्या है सर, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, क्या है जी, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, आप सिंपल से जानोगे क्या कि सर यहां पर हमको वेरिएबल का एक वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, वेरिएबल का एक वैल्यू मिलेगा, जिसको पुट करने पर रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको पुट करने पर रिजल्ट 0 के बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो जो पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 4x माइनस का 2, ऐसा कुछ नंबर है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते थे। 4x माइनस का 2 एक एग्जांपल लिया गया, ये हमारा पोलिनोमियल है। अच्छा पोलिनोमियल है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया था नहीं, याद करो थोड़ी देर पहले, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, px से करेंगे, हाँ ना, एग्जांपल। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है 0, तो करेंगे क्या, टू गेट जीरोज पुट px इक्वल टू 0। क्या स्टेप है जी, हमको 0 चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इस px को 0 के बराबर कर देंगे, ये स्टेप होता है, जीरोज निकालना है तो हम 0 के बराबर करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये px किसके बराबर है बताओ, 4x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। हम क्या किए, हम किए px को 0 के बराबर, तो px था कितना 4x माइनस का 2, इसको 0 बराबर कर दिए। अब यहां देखो बताओ क्या क्या वैल्यू निकलेगा, ये होगा सर 4x इक्वल टू, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस का 2,
तो यहाँ से x का वैल्यू तुम्हारा क्या निकलेगा 2। 4 को यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेगा, एक कट जाएगा किससे 2 से, तो x का वैल्यू कितना आया 1/2। अब आप यहाँ क्या समझेंगे कि सर ये जो हमारा x का वैल्यू 1/2 आया है क्या, ये तुम्हारा जीरोज है, क्या है तुम्हारा, ये जीरो जो पोलिनोमियल है, ये जीरो पोलिनोमियल है, हालांकि ये सिंगल तो बोलेंगे जीरो, जीरो पोलिनोमियल है, क्या तुम्हारा ये जीरो पोलिनोमियल है। आपको बस इतना ही समझ में आना चाहिए कि सर जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि x का या वेरिएबल का वह वैल्यू होगा जिसको पुट करने पर रिजल्ट जीरो बनेगा। आओ ना पुट कर लेते हैं, x वैल्यू कितना आया है, हम चेक कर रहे हैं बच्चे, ये चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या चेक कर रहे हैं कि क्या जीरो है या नहीं है। अगर जीरो होगा तो रिजल्ट को जीरो ही करेगा। हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास में है पी एक्स बराबर कितना बताओ 4x माइनस का 2 है ना। अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, अब तुम करोगे पुट x का वैल्यू कितना 1/2, यही ना आया है, बोलो हाँ या ना। तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 1/2 माइनस का 2, इसे किससे कटेगा 2 से कटेगा, बोलो हाँ या ना। तो 2 इंटू 1 2 माइनस का 2 कितना जीरो हुआ। तो अगर रिजल्ट जीरो हो रहा है मतलब क्या है, ये जीरोज है। इसको लिखेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट, उसके बाद दिखाते हैं डिफिनेशंस, नोट करेंगे आप लोग, डू इट फास्ट। आइए अब इसका आप लोग देखेंगे डिफिनेशंस, क्या बोला गया है डिफिनेशन में, ये तो जीरोज क्लास 10th लेवल का है। हाँ याद देखें एवरीबॉडी, जीरो जो पोलिनोमियल का मतलब क्या है, डिफिनेशन फॉर अ पोलिनोमियल पी एक्स इफ पी अल्फा इक्वल टू जीरो। याद करो ये क्या है, ये एक्स का वैल्यू था जो कुछ दिया हुआ था, पुट कर दिए थे। तो अगर पुट करने पर रिजल्ट जीरो बनता है, जैसे पिछले बार निकाला था ना वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप उस वैल्यू को पुट किया रिजल्ट जीरो बन गया तो क्या लगा जीरोस, देन अल्फा इज कॉल्ड द जीरो। क्या कहेंगे इसको, जीरो बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको जीरो बोलेंगे। मतलब जिस वैल्यू पर रिजल्ट जीरो बन जाएगा दैट इज कॉल्ड जीरोस, ओके। और रूट, इसको हम रूट भी बोलेंगे, सोल्यूशन भी बोलेंगे, इसका अलग अलग नाम है लेकिन यूज सबका देखो अलग, जैसे जैसे आप लोग पढ़ेंगे ना आगे चल के, सोल्यूशन कभी बोल देंगे हम लोग, कभी बोलेंगे उसको रूट्स बोलेंगे, कभी जीरो बोलेंगे, वो सब कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू ही निकलेगा। क्या निकलेगा, अभी सिखाते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, इसको फैक्टराइज करना आप लोग क्लास 8 में सीखे हुए हैं, इसको यूज करके फैक्टराइज करेंगे, वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और चेक करते हैं कि आखिर जीरोज क्या होता है ऑफ द पोलिनोमियल। यानी आपको जीरो बोलो रूट बोलो मतलब सेम है, सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब पोलिनोमियल पी एक्स मतलब क्या है बाबू, रिजल्ट जीरो होना चाहिए। पी एक्स पोलिनोमियल अल्फा पुट किए रिजल्ट जीरो हुआ तो अल्फा क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। एक हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ भाई देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास जो एग्जांपल है ना इसका हम जीरो निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस इस चीज को याद रखना, क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का कितना है 6 है, बस याद रखना आप लोग इसको, है ना, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर बताओ कितना था क्वेश्चन तुम्हारा, पी एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस कितना था 5x और प्लस कितना 6 था ना, है ना, रुक जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ठीक है जी, ओके। आप लोग क्लास 8 में सिखा गया फैक्टराइजेशन, याद तो होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद है, फैक्टराइजेशन तो याद ही होना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सिखाया गया था आप लोगों को, क्या सिखाया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। हाँ जी, जो बीच वाला टर्म है कौन है, यही है ना, बोलो हाँ या ना। इसको तोड़ेंगे ऐसे कि जोड़ने ऐड करने पर माइनस का 5 बने और मल्टीप्लाई करने पर क्या बने, बोलो, मल्टीप्लाई करने पर 6 बने और जोड़ने पर माइनस का 5 बने, ये ऐड करने पर बने और ये मल्टीप्लाई करने पर बने, ये ना सीखे थे आप लोग। तो सर -2 -3 और -2 से काम बन जाएगा, 3 2 6 प्लस का हो जाएगा, माइनस में क्या होता है प्लस, और ऐड करने पर -5 बन जाएगा, तो बात तो बन गया। तो क्या लिख सकते हैं सर, होगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6, ठीक है बच्चे यहाँ तक, ठीक है बच्चे यहाँ तक। ये तुम्हारा पी एक्स था तो पी एक्स बराबर लिख दो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है जी, फैक्टराइज कर लिया। कॉमन कुछ निकलेगा, एक्स बाहर निकलेगा ना, बताओ, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो क्या होगा एक्स माइनस का 3 और यहाँ क्या है सर कॉमन, देखो यहाँ पर ना माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 2 यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, तो क्या निकलना फायदा रहेगा सर, यहाँ पर माइनस देखते हुए हम इसके बारे में सोचेंगे कि -2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -2 यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ पर जगह एक्स और ये 6 है तो 6 में से 2 तो बाहर निकल सकता है, तो 3 रह जाएगा, 3 2 6 होता है ना। लेकिन यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर क्या करोगे प्लस हो जाए, सर माइनस में होता है प्लस, तो माइनस डालेंगे तो हो जाएगा प्लस। अब तो ध्यान से यहाँ पर कंटेंट सेम होना चाहिए और सेम हो भी गया है, तो रिजल्ट तुम्हारा कितना होगा एक्स माइनस का 3, बोलो हाँ या ना, और कितना होगा एक्स माइनस का 2, ये हो गया क्या फैक्टराइज हो गया, क्या हो गया थी फैक्टराइज हो गया। क्लास 8 वाला कॉन्सेप्ट क्लास 9 में भी इस्तेमाल होता है, क्लास 10 में भी इस्तेमाल होगा।
यहां तक तो हमने सिंपल सा इस चीज को इस फॉर्म में कर दिया। अब इतना थोड़ी करना था, हमको निकालना था जीरोज। क्या निकालना था? जीरोज। अब देखो जीरोज निकालने का क्या कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। अब देखो यहां से क्या लिख रहे हैं, इसको इरेज कर दे, तो कोई काम का है नहीं, समझाने के लिए था। आ जाओ बच्चे लोग, यहां देखो। अरे ये घड़ी के डायल से सट के भाई इसको प्रॉब्लम हो रहा है, हैं? डायल थोड़ी है ये। चलो जी, यहाँ देखो एवरीबॉडी। अब देखो यहाँ पर, अब क्या करेंगे, टू गेट जीरोज वी पुट पी एक्स जो है सर इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। भाई लोग, जीरो चाहिए होता है तो जीरो के बराबर पुट करते हैं। क्या करते हैं? जीरो के बराबर पुट करते हैं। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत आसान सा चीज है ये। तो यह दर्ज करो, क्या कहानी खुलेगी बताओ। ये पी एक्स तुम्हारा वैल्यू कितना आया है, एक्स माइनस का 3 इंटू कितना, एक्स माइनस का 2 इक्वल टू कितना, जीरो। बोलो हाँ या ना। सर ये जो पी एक्स है ये इसके बराबर था, अगर पी एक्स जीरो के बराबर किए तो ये भी तो जीरो के बराबर होगा, तो वही काम किए। तो बताइए कितना होगा बाबू, कितना होगा। तो यहां से बात क्या खुले जानते हो, यहां से बात खुलेगा सर एक्स माइनस का 3 बराबर जीरो एंड एक्स माइनस 2 बराबर जीरो। एक बात बताएं आप लोग, चलो एक छोटा सा बात बताओ हमको, उसके बाद हम फिर वापस यहाँ पर आएंगे। एक छोटा सा बात बताइए हमको, छोटा सा, बस छोटा सा बात बताना है, छोटा बात मेरे साथ, ठीक है। अगर दो चीज को मल्टीप्लाई किए, ए मल्टीप्लाई बाई बी और रिजल्ट जीरो बना, तो इसका क्या क्या आउटकम निकल सकता है। हो सकता है इफ ए भी जीरो के बराबर हो सकता था, या पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन हो सकता है इफ बी बराबर भी जीरो हो जाए। क्योंकि सर अगर हम यहां पर देखें तो सर जीरो इंटू बी करने पर रिजल्ट क्या जीरो बनेगा, बोलो हाँ या ना। यहां पर अगर ए इंटू जीरो करे तो भी रिजल्ट जीरो बन सकता है, या थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन सर दोनों जीरो हो, इफ ए बराबर भी जीरो हो एंड बी बराबर क्या हो सर, जीरो हो। मतलब क्या, जीरो इंटू जीरो क्या होता है बताओ तो। ये दो कंडीशन पे बात चलता है। तो हम लोग ना उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना। मैथमेटिशियन सब ऐसा ही करता है कि जीरो के बराबर है ना भाई, चलो दोनों को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। क्यों करेंगे पुट, सर हमको एक्स चाहिए, तो उसी एक्स के लिए, इस एक्स को निकालने के लिए हम दोनों को क्या किए, जीरो के बराबर पुट किए बॉस। समझ में आ रहा है क्या बात। तो दो बताओ क्या बात निकलेगा यहाँ पर, देयर फोर एक्स बराबर इधर जा क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 एंड ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर 2। तो द जीरोज आर जो निकलेगा, जीरोज आर क्या निकलेगा, 3 और 2 निकलेगा। मतलब कुछ नहीं है, ये एक्स का ही वैल्यू है। देखो एक्स बराबर कितना, 3 आया और कितना आया, 2 आया। और ये जो एक्स का जो वैल्यू तुम्हारे को 3 और 2 मिला है कुछ नहीं है, यही क्या है, जीरोज है। अब क्या होगा सर, अब इस चीज का वैल्यू हम यहां जब पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां लिख लीजिए आप लोग, हम बैक में ले जाके करते हैं इसको वेरीफाई। एवरीबॉडी जस्ट नोट डाउन, पूरे स्टेप के साथ लिखिएगा, ये बहुत काम का है, एग्जाम ऐसे ही लिखना है। हाँ जी, हो गया बच्चे लोग, लिख लिए, नोटेड। स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए कॉपी में, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस छोड़े लिखे छोड़े लिखे, तो फिर मजा नहीं आएगा। एक क्लास 10th में भी काम आने वाला है, तो इसको अल्टीमेटली मतलब हल्का मत लीजिएगा। एक क्वेश्चन ग्रांटेड आता है बोर्ड में, 2 और 3 मार्क्स के अंदर में आएगा, ठीक है ना। चैप्टर 2 पोलिनोमियल है क्लास 10th का जी। अब यहाँ पे आओ, कॉन्सेप्ट पे आओ। तो अभी हमने देखा क्या कि सर हमारे पास एक्स का वैल्यू निकला था, 2 और 3 निकला था, बोलो है ना, 2 और 3 निकला था ना। तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं, क्या पुट कर बताओ, P3 पुट कर लो, रिजल्ट चेक करो भाई, हम जल्दीबाजी में चेक करा रहे हैं। P कितना 3, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और बोलो माइनस का 5 गुना कितना 3 और प्लस का 6, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना 3 × 5 15 और कितना प्लस का 6, तो 9 प्लस का 6 कितना होता है 15, 15 से घटाएंगे 15 तो कितना, जीरो हुआ। क्या बात सही है या नहीं है, बोलो हाँ या ना, क्या बोलो। अच्छा, और साथ में अगर हम लोग क्या पुट करें, P2 पुट करना था ना, 2 और 3 आया था ना, तो बताओ कितना रिजल्ट आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस का 6, और बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस का कितना 5 × 2 = 10 और प्लस कितना 6, तो कितना होगा 6 प्लस का 4 10, 10 में से घटाएंगे 10 तो कितना रिजल्ट आया 10 आया, सॉरी जीरो आएगा ना। तो आपने क्या देखा कि सर इस P3 पर और P2 पर रिजल्ट सर क्या आया, जीरो आया। अर्थात ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये यही जीरो है, क्या है जी, जीरो वही है एक्स का वैल्यू रूट जो हमको रिजल्ट जीरो बना के दे दिया। अब यहां पर एक और एग्जांपल है, x³ माइनस का x। अच्छा, इस वाले भाई साहब को तो हम लोग ऐसे ही लपेट देंगे,
कैसे लिपटेंगे बताओगे? एक्स को बाहर खींच लेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 1 ही ना, 1 ही ना होगा। ठीक है, अब इसको देखते हुए याद आ गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो बताओ कितना होगा? एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू कितना, एक्स माइनस का 1। अब आप लोग क्या इतना दिमाग लगा सकते हो कि यहां से एक्स का क्या क्या वैल्यू निकलेगा? ए बच्चा सब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाओ, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? अगर हम इस चीज को जानते हो, ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर है ना, अपने आप में एक अल्टीमेट चैप्टर है, लेकिन सिलेबस काट के छोटा कर दिया गया है ना। अल्टीमेट चैप्टर था ये क्लास 9 के लिए। यहाँ देखो, यहाँ पर तीन चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको जीरो निकालना है, तो जीरो को पुट कर लेते हैं, क्या करेंगे? एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, टू गेट जीरोस, जीरो के बराबर करते हैं ना। तो यहाँ तीन चीज मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? ये जो एक्स है जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा? एक्स बराबर जीरो होगा। यहाँ सिंप्लीफाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा? एक्स बराबर माइनस का 1, एंड यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? एक्स बराबर 1 आएगा। यानी यहाँ पर तुम्हारे पास तीन चीज आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, एक्स का वैल्यू 3 आएगा, 0 -1 और 1। यहाँ पुट करोगे रिजल्ट ऑलवेज 0 बनेगा। क्या बनेगा आप चेक कर लो, 1 यहाँ पुट करो तो 1 - 1 0, 0 यहाँ पुट करो 0 - 0 0, और -1 पुट करोगे तो क्या होगा रिजल्ट? ऑटोमेटिक -1 + 1 0। अब यहां से जो नया कॉन्सेप्ट जो निकलेगा ना, आपने क्या समझा एवरीबॉडी? आपने यहां से एक नया कॉन्सेप्ट समझा। क्या समझा? कि जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ जो जीरोज होगा ये किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ, लिख लेंगे इसको कॉपी में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर सर लीनियर है, कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल कल पढ़ाए थे ना, जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो, तो यहां पर तुम्हारा मैक्सिमम जो जीरो जाएगा क्या निकलेगा? मैक्सिमम जो जीरो आएगा वो होगा सर 1 होगा। मिनिमम नहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर बताओगे? आगे लिखते हैं, वहां पर बगल में लिखते हैं, इसके बगल में मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम नहीं भी हो सकता है। मिनिमम का बात चले तो मिनिमम जीरो जो होगा तुम्हारा ये नहीं भी हो सकता है, जीरो कट कर देना, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा। मिनिमम नहीं भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक का बात था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पर मैक्सिमम जीरो कितना होगा? 2 होगा, और मिनिमम क्या हो सकता है? नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, मतलब एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ जीरो कोमा लगा देना, नहीं भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, किसी भी वैल्यू का जीरो भी पॉलिनोमियल निकल सकता है। ठीक है, क्यूबिक, क्या तुम्हारा ये क्यूबिक है? क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो यहाँ पर जो तुम्हारा मैक्सिमम जो होगा तुम्हारा क्या क्या होगा जी? जो मैक्सिमम हम लोग का होगा क्या? मैक्सिमम जो जीरो होगा वो 3 होगा, और मिनिमम एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या है कि जीरोज अपने डिग्री से ज्यादा नहीं आ सकता है। क्या बोला गया? जीरोज अपने डिग्री से ज्यादा नहीं आ सकता है। व्हाट इज डिग्री? द हाईएस्ट, क्या? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री बोलते हैं। जल्दी से लिखोगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। लिख लिए? आ गया? चलिए, आपने देखा था ना यहां पर, आपने देखा था ना इस चीज को, यहां पर देखो अभी वेरीफाई कराते हैं। आपने इस बात को देखा था, ये क्वाड्रेटिक था ना बच्चे, ये क्वाड्रेटिक है ना, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू निकला था 3 और 2। ये क्यूबिक है ना, एक्स क्यूब है ना, क्यूबिक है ना, 3 वैल्यू निकला था। क्या क्या निकला? क्या क्या निकला वैल्यू? 0 -1 और 1। ये बात हम यही सिखा रहे थे। आइए अब यहां से बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला बात सब हो गया, अब यहां से आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यस, हाँ, ये जो चीज है ना भाई, ये ग्राफिकल जो है, ये जो ग्राफिकल हिसाब किताब चल रहा है, इसके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में, ये क्या है? आप सबको एक बात पता है, क्या पता है सर? अगर हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा बेसिक सा बात समझते हैं, तो अगर हम लोग जानते हैं सर एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, बोलो हाँ या ना, क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो बात करें सर क्वाड्रेटिक के बारे में, चाहे क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, चाहे कुछ भी हो, ग्राफ अगर बनाया गया और ग्राफ कुछ ऐसे आया, हालांकि ये क्यूबिक का ग्राफ है, आप लोग कुछ बेसिक बात बताते हैं कलर चेंज कर करके। अगर कुछ ग्राफ ऐसे बना हुआ है बच्चे, स्ट्रेट ग्राफ है, लीनियर ग्राफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? लीनियर। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या है कि सर जहां पर एक्स को काटेगा, क्या करेगा? जहां पर एक्स को काटेगा वहीं तुम्हारा जीरोज कहलाएगा। ग्राफ में जहां पर एक्स एक्सिस को काटेगा क्या होगा तुम्हारा?
जीरोज होगा। क्या होगा तुम्हारा वो? जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे 2 और 3 आया था ना, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो 2 और 3 से पास करेगा। जैसे कि यहाँ देखो, अगर कोई चीज तुम्हारा कैसा है, अगर कोई चीज तुम्हारा अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा पाराबोला बनता है। कैसा बनता है? पाराबोला। इसको बोलते हैं पाराबोला। या तो अपवर्ड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड हो सकता है। ये माउथ ऊपर हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है। तो जो स्ट्रेट गया उसको क्या बोलेंगे? लिनियर। जो पाराबोला बना क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रेटिक। और जो सांप की तरह चले लहराते हुए उसको बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक मतलब 3, 1 2 3 कट लगा। देखो ये तुम्हारा था पाराबोला, कितना कट लगा? एक यहां पर, एक यहां पर। ये तुम्हारा क्या होगा? ये होगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक। तो आप लोग लिख लीजिए फटाक से कॉपी निकाल के, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्यूबिक है। कॉपी निकालो। और ये तुम्हारा क्या है जी? ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग का क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। और ये क्या है हम लोग का? ये बबुआ है हमारे लिनियर साहब, लिनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ग्राफ के थ्रू हमको समझ में आ गया सर, एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा उसके अनुसार से हम पकड़ लेंगे कि हमारा जीरोज क्या है। प्लॉटिंग किया जाएगा, आराम से प्लॉटिंग होता है, इस ग्राफ पर प्लॉटिंग किया करेंगे हम लोग तो सारा कुछ निकल जाएगा, सब कुछ। हालांकि अभी यहाँ बहुत कुछ बात होता है। एक फॉर्मूला भी लिख लेना भाई, हमको मन कर रहा है पढ़ाने का। डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनांट। उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ये वैल्यू होता है तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बस लिख लेना डिस्क्रिमिनांट। क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस करा देंगे ये क्या होता है। अगर ये पता रहेगा ना तो किसी भी क्वेश्चन को तोड़ना आसान रहेगा। कोई क्वेश्चन बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है भी ये बता देगा। नेचर ऑफ रूट बताता है। क्या बताता है ये तुमको बताएगा सर, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट बताएगा कैसा रूट का नेचर हो सकता है। 3 कंडीशन बनता है, या तो सर रियल वैल्यू होगा, या फिर सेम वैल्यू होगा, या फिर वैल्यू ही नहीं होगा, है ना। डिस्टिंक्ट वैल्यू होता है, या फिर सेम वैल्यू होता है, या फिर वैल्यू रियल वैल्यू ही नहीं होगा। बना दिए तीनों, ग्राफ बन गया। चलो ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ बताओ यहाँ पर। तो ये जो है हम लोग का ग्राफिकल आइडिया के थ्रू हम लोग बात करें किसी भी पोलिनोमियल के बारे में। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y बराबर px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। देखो इसको इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये तुम्हारा है वैल्यू, ये तुम्हारा है वैल्यू, ये तुम्हारा है वैल्यू, ये तुम्हारा है वैल्यू। दीज आर द जीरोज। क्या है तुम्हारा ये? मतलब ये x का वैल्यू है। समझ में है क्या? तो जहां जहां पे कट लेगा वो तुम्हारा क्या होगा? जीरोज होगा, x का वैल्यू होगा। आ जाओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो। ये तो बहुत बेसिक से बात है सर। 5 के पास क्या जीरो निकलेगा? 5 बराबर जीरो पुट कर देंगे क्या? ये तो गलत तरीका है सर, ऐसे मत पढ़ाइए हमको। मतलब किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल के पास जीरो नहीं होगा। जस्ट इस बात को नोट करना है। हाँ, की पॉइंट टू फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल वी सॉल्व px बराबर जीरो। इस बात को याद रखना कि क्या निकालना है सर? अगर हमको जीरोज निकालना है, क्या निकालना है? जीरोज निकालना है तो ऑलवेज क्या करेंगे? हम जीरो के बराबर पुट कर देंगे। पोलिनोमियल को क्या करेंगे? जीरो के बराबर पुट कर देंगे, और क्या निकलेगा? जीरोज निकलता है। द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर द जीरोज और द रूट ऑफ द पोलिनोमियल। आगे बढ़ो, क्वेश्चन आ गया। एक्सरसाइज 2b का पहला सवाल क्या है? हमको निकालना क्या? इफ px सर गिवन जो हमारे पास में है वो क्या है सर? px बराबर है कितना? ये 5 माइनस का 4x प्लस का 2x स्क्वायर, यही ना है। नाउ निकालना क्या? वैल्यू। क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। नाउ p0 कितना होगा? तो सर क्या करेंगे? 5 माइनस 4 गुने क्या बोलो? जीरो करेंगे ना। जहां जहां x वहां जीरो, प्लस कितना? 2 इंटू जीरो का स्क्वायर। तो बताओ मेरे भाई लोग कितना होगा? ये 5 माइनस का 4 इंटू जीरो जीरो, और क्या होगा? प्लस का जीरो, अर्थात कितना? 5। 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना लप्पू सा सवाल है। बताओ बच्चे यहाँ पर क्या करोगे? बताओ क्या करोगे यहाँ पर? सर P3 करना है ना, तो P3 डालो डायरेक्ट, स्टेप कॉपी कर लीजिएगा आप वहां से। 5 माइनस का 4 इंटू कितना? 3, यही ना। और प्लस कितना? 2 गुने कितना? 3 का स्क्वायर। तो बताओ कितना होगा? 5 गुने कितना? 5 4 3 12, और कितना हो जाएगा? प्लस का 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 5 माइनस का 12 और प्लस कितना? 18, यही ना होगा जी। 12 में से 12 और 18 का डिफरेंस कितना आएगा? 6 का आएगा। तो 5 प्लस का हो जाएगा कितना? 6 इक्वल टू कितना? 11। आया क्या? आया 11 आप लोग का। चलो p बराबर -2 पुट करो, जल्दी से पुट करो, खत्म करो। ये तो मतलब अब आसान चीज है। यस नाउ देखो एवरीबॉडी, थर्ड नंबर क्या करना है? p माइनस का 2। p माइनस का 2 वैल्यू क्या होगा?
हो जाएगा 5 गुने में माइनस का 4 गुने कितना, पी है माइनस का 2, तो माइनस 2 यहाँ पुट कर दो, है ना। और प्लस कितना 2 इंटू कितना माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, रिजल्ट कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 माइनस में होता है प्लस, तो प्लस कितना, ये 1 मिनट रुकना, तो कुछ गलती हो गया क्या, यहाँ मल्टीप्लाई कैसे डाल दिए हम, इट इज माई मिस्टेक, जल्दीबाजी में ट्रेन छूट रहा है क्या। चलो यहाँ देखो 5 5 माइनस, ठीक है, अब 4 गुने माइनस 2, अब ठीक है कितना है, माइनस प्लस होता है तो 4 2 8 हो गया, और कितना 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 4, निगेटिव स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, कितना हो गया 5 प्लस 8 13, और कितना 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 21 आया क्या, टाइम अभी बहुत है। चलो आसान है ना, बोलो आसान है, नोट करो जल्दी से, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। ये तो वैल्यू निकालना है, ये तो लपू चीज है, इससे हम लोग बहुत खतरनाक चीज तक समझ चुके हैं, क्या बोलो, आया है ना समझ में, आगे बढ़े, आइए कम टू द अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी क्या बोला गया, इफ पी वाई बराबर है 4 प्लस का 3y माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 5y क्यूब, फाइंड करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी देखो यहाँ पर क्या है जी हमारे पास में, गिवन में क्या है, हाँ गिवन में है सर पी वाई, अच्छा पी वाई क्यों बोला गया, वेरिएबल वाई है यहाँ पर, है ना, तो 4 प्लस का 3y माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 5y क्यूब, ठीक है जी। आइए क्या होगा कहानी, देखो ध्यान से, नाउ फर्स्ट क्या करना है पी जीरो, तो क्या होगा जीरो थोड़ी करेंगे यहाँ पर, जहां पर वाई है वहां पर ना जीरो, देखो जहां पर वाई है वहां पर जीरो, ये तो 4 अकेला है बेचारा, प्लस का 3 इंटू कितना जीरो, माइनस कितना जीरो का स्क्वायर, और प्लस कितना 5 इंटू जीरो का क्यूब, तुम्हारा रिजल्ट कितना बनेगा, ये बनेगा 4, प्लस का कितना जीरो, माइनस का जीरो, माइनस का प्लस का जीरो, अर्थात कितना 4 आया क्या। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखो, एक गिवन लिख लीजिएगा, सेम टू सेम स्टेप रहेगा, डायरेक्ट क्या निकालते हैं P2, P2 साहब को देखिए तो ध्यान से, P2 साहब कितना देंगे रिजल्ट बताओगे, 4 प्लस का कितना 3 इंटू कितना 2, और कितना माइनस का 2 का स्क्वायर, और कितना प्लस 5 इंटू कितना 2 का क्यूब, यही ना, यहाँ पर जल्दीबाजी में छूट गया, यहाँ पर साइन गलती हो गया मेरे से, मेक इट करेक्ट, ये कितना होगा जी 4 प्लस हो जाएगा, अब ठीक है, यस अब ठीक है, बचाओ बच्चे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर 4 प्लस कितना 3 दूना 6, और बताओ कितना होगा माइनस का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और कितना प्लस ये 5 गुने में 2 का क्यूब 8 होता है, ये तो प्लस में से काट दो पहले, कितना हो जाएगा 6, और 8 इंटू 5 कितना 40, कितना रिजल्ट आया 46 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये खुद से करियो, हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे, क्या -5 आ गया तुम लोग का आंसर, चलो -5 मान लिया तुम लोग का आंसर, हटा दें, दिखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब, इफ एफ टी, देखो ये क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था ना आप लोगों को, एफ टी है ये 4t स्क्वायर, अरे भाई साहब ये क्यों दे रहा है भाई, ऐसा क्वेश्चन क्लास 9 में क्यों दिया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, लप्पू चीज क्यों दिया क्लास 9 में, एफ टी साहब कितना है 4t स्क्वायर, एक बात बताएं आप लोग को, एक कुछ नया सिलेबस 9 में तो कुछ चलो मान लो कुछ ऐड कर दिया गया है, थोड़ा सा हेवी दिख रहा है, लेकिन क्लास 8 में और क्लास 7 में एकदम कूड़ा बना दिया गया सिलेबस को, इतना कुछ काट के छोटा कर दिया गया है ना, कि अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सबको बाहर बाहर फेंक दिया। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बच्चा कंपटीशन में बैठेगा एग्जाम में, वो कैसे एग्जाम देगा, मतलब जो नया सिलेबस पढ़ रहा है ना, उसके हाथ से गया कंपटीशन, ओलंपियाड का क्वेश्चन तो छू नहीं पाएगा अगर उसको एडिशनल नहीं पढ़ाया जाए तब, ये हाल हो गया है सीबीएसई का, सीबीएसई का स्टैंडर्ड एकदम आ गया है, एकदम ग्राउंड पे आ गया है, अब कुछ दिन में जमीन खोद के अंदर घुस जाएगा, है ना, हम लोग और जाके मिट्टी डाल देंगे भाई, क्या कर सकते हैं, मतलब सिलेबस को भाई साहब कचरा बना दिया गया है ना, एक समय था कि सीबीएसई सीबीएसई था भाई, क्या खौफ था इसका, अब तो खत्म कहानी है, जहां पर टी वहां पर जीरो डाला, ही ना मतलब है भाई, मैं इसका 3 इंटू टी जीरो प्लस का 6, और इसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन ऐड हो सकता था भाई, ऐसा नहीं कि नहीं ऐड हो सकता था, जीरो का स्क्वायर कितना जीरो होगा, माइनस कितना इधर तुम्हारा जीरो हो जाएगा, प्लस कितना 6, कितना हो जाएगा जीरो माइनस का जीरो प्लस का 6, बताओ कितना आया, अब ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, देखा रिपीटेड क्वेश्चन दे दिया, ठीक है भाई ये तो प्राइवेट पब्लिकेशन है, अपना बुक प्रैक्टिस करा रहा है क्वेश्चन, भाई कुछ तो ढंग का सिलेबस बनाता, चलो ये बनाओ 4 इंटू कितना 4 का स्क्वायर करना है,
और 3 इंटू क्या करना है, 4 डालना है, और प्लस का 6 डालना है। तो बताओ कितना हो जाएगा वैल्यू? 4 गुने 4 का स्क्वायर कितना, 16, और कितना 4 3 12, और प्लस का 6, यही ना होगा जी। तो 4 गुने 16 कितना होता है, 64, 64 हो गया। और कितना हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट, माइनस का 6 हो जाएगा, यही ना। -12 प्लस से कितना होता है, माइनस का 6 होगा। अब चलो घटाओ इसको, कितना हो जाएगा, 4 घटा देंगे 60 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58। चलो -5 डाल के खुद से बनाना। चल ये सब यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं, मूड ऑफ हो गया मेरा, कल बात करते हैं।